बीए भाग द्वितीय वर्ष के अंतर्गत हम हिंदी नाटक के उद्भव तथा विकास के संदर्भ में अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हिंदी नाटक के विकास की कड़ी में आज विभिन्न विद्वानों द्वारा लिखित नाटक तथा उनके द्वारा लिखित एकांकियों के संदर्भ में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने द्विवेदी युग, भारतेंदु युग तथा उपेंद्रनाथ अश्क, मोहन राकेश आदि के नाटकों के बारे में बात की थी। इसी श्रृंखला में हम बात करते हैं आज जो आगे हिंदी नाटकों के विकास के संदर्भ में श्रृंखला बनी है। देवराज दिनेश के मानव प्रताप यशस्वी भोज ऐतिहासिक नाटक है। राम वृक्ष बेनीपुरी ने अम्बपाली नाटक में एक गणिका के चरित्र को कलाकार के आंखों से देखा। इस नाटक में इतिहास और कल्पना का मंजुल मिश्रण है। विष्णु प्रभाकर का नाटक डॉक्टर रंगमंच उपयोगी बहुत लोकप्रिय नाटक है। रमेश बख्शी का देवयानी का कहना है अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण नाटक है। इस नाटक में नर नारी के अस्थिर संबंधों और उनके आवश्यकता से अधिक बढ़े हुए अहम पर प्रकाश डाला गया है। नाटककार ने इस नाटक से अभिलक्षित करना चाहता है कि आज की पीढ़ी पुरानी नैतिकताओं को स्वीकार नहीं कर सकती और नए मूल्य अभी तक नहीं बन पाए हैं। अतः आज की युवा पीढ़ी की त्रिशंकु जैसी स्थिति है। आज का सामाजिक जीवन कितना भी विडंबनापूर्ण है। आज के समाज में एक और निर्बाध स्वच्छंदता की उत्कृष्ट लालसा है जो उसे उन्मुक्त भोग की ओर धकेलती है, और दूसरी ओर उसे विवाह के तुरंत बाद तलाक की मर्मदाही पीड़ा भोगनी पड़ती है। देवयानी का कहना है मंच व शिल्प विधान आदि सभी दृष्टियों से अतीव सफल रचना बन पड़ी है। छायावादोत्तर काल में कतिपय पुराने नाटककारों का उल्लेख भी आवश्यक है। वे हैं सेठ गोविंददास, हरिकृष्ण प्रेमी, गोविंद बल्लभ पंत, उदय शंकर भट्ट तथा जगन्नाथ प्रताप मिलिंद आदि। सेठ गोविंददास के नाटकों में यथार्थ और अपेक्षा आदर्श की अधिकता है। इनके नाटक है कर्ण शशिगुप्त, हिंसा या अहिंसा, संतोष कहा है। हरिकृष्ण प्रेमी के नाटकों आहुति, स्वप्न भंग, विषपान, सांपों की सृष्टि आदि में मध्यकालीन इतिहास का चित्रण है। बंधन छाया इनके समस्या मूलक नाटक है। गोविंद बल्लभ पंत का सुहाग बिंदी एक प्रसिद्ध सामाजिक नाटक है और ययाति और एक पौराणिक नाटक। उदय शंकर भट्ट के नाटकों में शक विजयी, क्रांतिकारी, नया समाज और पार्वती मुख्य है, जिनमें बौद्धिकता, व्यंग्य और यथार्थवाद के साथ आदर्शवाद का पुट है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद का समर्पण समस्या मूलक नाटक है और गौतम नंद ऐतिहासिक नाटक है। स्वतंत्रोपरांत लिखे गए नाटकों में चंद्रगुप्त विद्यालंकार से न्याय की रात, विनोद रस्तोगी के आजादी के बाद तथा नया हाथ में देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की अभिव्यक्ति है। नरेश मेहता के सुबह के घंटे और खंडित प्रतिमाएं तथा मनु भंडारी के बिना दीवार का घर में पीढ़ीगत संघर्ष, बदलते हुए सामाजिक मूल्यों का चित्रण है। बिना दीवारों का घर आधुनिक बोध की एक बहुत पूर्ण नाट्य कृति है। इसमें आज के पढ़े लिखे पति पत्नी के बीच पैदा हुए तनावों की अतीव कलात्मक अभिव्यंजना हुई है। शिव प्रसाद सिंह के नाटक में घंटियां बजती है तथा ज्ञानदेव अग्निहोत्री के नीफा की एक शाम में चीनी आक्रमण से संबंध घटनाओं एवं प्रतिक्रियाओं का अंकन हुआ है। बी.एम. शाह, ज्ञानदेव अग्निहोत्री और सुरेंद्र वर्मा के नाटकों में समसामयिक जीवन और समाज का यथार्थ चित्रण है। इनमें नया रूपबंध है और आधुनिकता को रूपायित किया गया है। सुरेंद्र वर्मा रचित द्रौपदी में द्रौपदी के पौराणिक मिथक का
समसामयिक सामाजिक जीवन के संदर्भ में कलात्मक सांकेतिक उपयोग किया गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत में अनेक हिंदी नाटक रंगमंचों की स्थापना हुई। इनके परिणाम स्वरूप हिंदी नाटकों के सृजन और उनकी रंगमंचीय अर्हता पर पर्याप्त अनुकूल प्रभाव पड़ा है। इस व्यापक परिवेश और रंग चेतना के कारण हिंदी के अनेक महत्वपूर्ण रंगमंचोपयोगी नाटकों मादा कैक्टस, अंधा युग, आषाढ़ का एक दिन, रात रानी, लहरों के राजहंस तथा दर्पण आदि का उदय हुआ, जिनमें रंगमंच और साहित्य पक्ष दोनों का स्वस्थ व सुंदर समन्वय हुआ है। इधर हिंदी जगत में मौलिक कृतियां सामने आई है, जैसे आधे अधूरे, शतुरमुर्ग, त्रिशंकु, कलंकी, सूर्य, मिस्टर अभिमन्यु तथा बिना दीवारों का घर। इन नाटकों में समसामयिक भारतीय समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है। चार अपाहिज और बिन दीवारों के घर नाटकों से शौकिया रंगमंच को काफी प्रोत्साहन मिला है। मोहन राकेश के देहावसान के बाद नाट्य क्षेत्र में विशुद्ध प्रयोगधर्मिता और आधुनिकता के बोध के प्रति अत्याग्रह का मोह भंग या सादृष्टिगोचर होता है और यह नाटक के स्वस्थ विकास के प्रति एक शुभ लक्षण है। साहित्य की अन्य विधाओं की अपेक्षा नाटक में लोक चित्तवृत्ति का स्पष्ट प्रतिबिंबन तथा लोकानुरंजन अधिक मात्रा में होता है। तब यह संभव है जब लोक जीवन तथा इस धरती की माटी की महक उसमें घनिष्ठ रूप में प्रतिफलित हो। गत 10-15 सालों के अधिकांश नाटकों में सामाजिक व राजनीतिक संदर्भों को उनकी संपूर्ण विसंगतियों, अंतःविरोधों एवं जटिलताओं के साथ रूपायित करने का प्रयास किया गया है। नाटककारों द्वारा अपनाए गए हस्तशिल्पों में ने उनके अनुभूत सत्यों को और अधिक प्रगाढ़ बना दिया है। भीष्म शाहनी के हानुश और कबीरा खड़ा बाजार में उक्त तथ्य का ज्वलंत निदर्शन है। हानुश में इटली के मध्यकालीन सामंतीय जीवन में स्वतंत्र नेता चेता आविष्कारक हानुस के कलाकार का व्यक्ति स्वातंत्र्य पूरी सच्चाई के साथ चित्रित है। इसी प्रकार कबीरा खड़ा बाजार में आधुनिक भारतीय जीवन में ब्रह्म सरीखी व्याप्त राजनीति को सांकेतिक किया गया है। आज का नाटककार जीवन के नए संदर्भ प्रस्तुत कर उसे एक नया मोड़ देना चाहता है। वह आज के सामाजिक राजनीतिक जीवन में व्याप्त भ्रष्टाचार, छल छद्म, पाखंड, अमानुषिकता, निर्ममता, टूटते हुए व्यक्तित्व तथा व्यक्ति यांत्रिकता का सीमांकन कर प्रबुद्ध नागरिक के सामने कई ज्वलंत प्रश्न खड़े करता रहा है, जो बरबस उसके मन और मस्तिष्क को टटोलते हैं। सर्वेश्वर दयाल के बकरी लड़ाई, कल भात आएगा, ज्ञानदेव अग्निहोत्री का शतुरमुर्ग, मणि मधुकर का रस गंधर्व, लक्ष्मी नारायण लाल के अब्दुल्ला दीवान, शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य, मुद्रा राक्षस के मरजीवा, तेंदुआ, सुशील कुमार सिंह का सिंहासन खाली है, हमीदुल्ला के एक और युद्ध तथा समय संदर्भ सुरेंद्र वर्मा के सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, सेतुबंध व 8वां सर्ग, दया प्रकाश सिंह का कथा एक कंस की, B.M. शाह का त्रिशंकु, मृदुला गर्ग का एक और अजनबी और बिलराज पंडित का 5वां सवार आदि रचनाएं ऊपरी चर्चित समस्याओं का पैना विश्लेषण करती है।